आपका सबक नंबर 15। ठीक है, गेंट, ये एक चिड़िया है गेंट। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये आपकी 8th क्लास का सबक नंबर 15 है। इसके अलावा सारे सबक में मैंने डाल रखे हैं। आपको और कोई क्लास की अगर चाहिए हो तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। गेंट एक समुद्री चिड़िया है, यानी कि ये समुद्र के किनारे या समुद्रों में ही पाई जाती है। ठीक है, इस परिंदे का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, जर्द रंग की नोकदार चोंच होती है। जर्द किसे कहा जाता है? लाल पीला रंग। देखिए यहाँ तो अच्छा बनी नहीं है। ठीक है, तो इसकी जर्द रंग की चोंच होती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? बत्तख जैसे पैर, यानी कि इसके पैर जो है वो बत्तख जैसे होते हैं। ये है गेंट का पूरा हुलिया। यानी अब यहाँ पे आपको 3 लफ्ज़ों में गेंट का हुलिया बता दिया गया। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। तो अब ये इस जगह पे पाई जाती है। कभी कभी फिलाडेल्फिया के साहिलों पर भी नज़र आती है। तो ठीक है, ये क्योंकि समंदर के किनारे ही रहती है तो इसलिए ये अलग अलग जगहों पर नज़र आती है। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियाओं की तरह, यानी और जो बहुत सी चिड़िया हैं उन्हीं की तरह गेंट की खुराक भी मछली है। यानी गेंट भी क्या खाती है? खाने में मछली खाती है। देखिए समंदर चिड़िया की खूबी यही है कि वो खाने में मछली खाती है। अपनी खुराक को वो पाली में गोता लगाकर हासिल करती है। गोता लगाना समझते हैं? डुबकी लगाना। जैसे ये पाली है, उड़ती हुई तेज़ रफ्तार में आएगी, गोता लगाएगी, मछली को बूंद दबाएगी और उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये गोता लगाकर अपना हासिल करती है। गेंट के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है, यानी हैरत अंगेज़ जो कि आपको हैरान कर दे, ऐसा तरीका है। ये पाले की सतह से 50 फीट से ऊपर होती है। ठीक है, 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है, यानी कि पाली से 50 फीट ऊपर जाती है। ठीक है, और फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधे नीचे आती है, यानी ऊपर 50 फीट से सीधी नीचे आती है, गोता लगाती है और पाली की सतह से टकरा कर उसमें गायब हो जाती है, यानी कि पाली के अंदर घुस जाती है। ठीक है, और दिखती भी नहीं है कि गई कहाँ। फिर क्या, क्योंकि भाई एक चीज़ ऊपर से बहुत स्पीड में आएगी। आपने देखा होगा कोई चीज़ आप कस के थ्रो करे तो वो बहुत स्पीड में जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी नज़र से ओझल हो जाती है, यानी हमें दिखना भी बंद हो जाती है। गेंट पाली में कई फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इससे गेंट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब पाली के अंदर आप गोता लगाएंगे तो आपको सांस रोकना पड़ेगी, तो इससे आप उसके गोते का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना गहरा गोता लगाती है। मछली बदले समुद्र की गहराई में जाल डालते हैं, यानी कि जो बछेरे हैं, मछुआरे जिन्हें कहा जाता है, वो डालते हैं। तो क्या होता है, डालकर जब मछली का इंतज़ार में होते हैं तो अक्सर गेंट जो है गोता लगाती है तो उस जाल में फंस जाती है बेचारी। ठीक है, तो मछुआरों का कहना है कि जब भी गेंट जिंदा पकड़ी जाती है, यानी अगर वो मान लीजिए उस जाल में फंस गई और वो जिंदा ऊपर खींच ली, क्योंकि जब जाल फिशिंग करते हैं ना तो जाल में अगर कोई चीज़ फंसती है तो जाल भारी होता है, जिसकी वजह से वो फटाक से उसे ऊपर खींचते हैं। ठीक, अगर वो जिंदा गेंट मिल गई तो वो उनका कहना है कि पकड़ी जाती है तो उसके चार जिंदा मछलियाँ उसके मुंह से निकाली जाती है। ठीक है, यानी जिंदा मछलियों को वो उगल देती है। हैरत की बात यह है कि गेंट के मुंह में रहने के बावजूद मछलियाँ जिंदा रहती है। देखिए ये इस तरह से गोता लगाती है। ठीक है, तो देखिए हैरत की बात यह है कि वो मछलियाँ उसके मुंह में जिंदा रहती है और अगर उन्हें उसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो फिर से तैरने लगती है, यानी कि वो जिंदा हो जाती है अगर उन्हें दोबारा से पानी में डाल दिया जाए, यानी वो मरती नहीं है। गेंट साल में एक बार अंडे देती है, यानी गेंट जो चिड़िया है वो कितनी बार अंडे देती है? साल में सिर्फ एक बार। वो किसी मखसूस जगह पर ही अंडे देती है, यानी और चिड़ियों की तरह हर जगह अंडे नहीं देती। यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है और जिस जगह पे वो अंडे देती है वह फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक वो रहती है। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्सों पर बनाती है, यानी कि उसका घोंसला जो होता है वो चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर होता है। घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती है, यानी कि जो समंदर में घास मिलती है उसका इस्तेमाल करती है। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान के उभरे हुए हिस्से से चिपक जाती है। अब देखिए ये भी कुदरत का लिए है, अल्लाह ने देखिए इसमें भी एक नेमत बख्शी है कि वो सूखी हुई घास का ही इस्तेमाल, मतलब पाली की घास का इस्तेमाल करती है जो सूखने के बाद उस चट्टान से चिपक जाती है। गेंट के घोंसले से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज़ चीज़ें मिलती है, यानी कि उसके घोंसले में अलग अलग और अजीब अजीब चीज़ें मिलती है जो आम चिड़ियों के घोंसलों में नहीं मिलेगी। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है देखिए, यानी इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है? इन घोंसलों में मक्खन लगाने के चमचे, ठीक है, गायफ की गेंदें, यानी कि आपकी जो गेंद वगैरह होती है, और
रबड़ के जूते और मोर के पर पाए गए हैं। यानी ये चीज़ें इसके घोंसलों में अक्सर देखने को मिलती है। मादा गेंद सिर्फ एक बार अंडे देती है, जैसा कि अभी आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। बच्चा गेंद के जब अंडे यानी कि बच्चा गेंद जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है, यानी कि उसे कुछ दिखता भी नहीं है और वो गंजा भी होता है, उसके कोई भी पर नहीं होते। सारी चिड़ियों का लगभग यही होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। उस वक्त उसके पैर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और सर बहुत बड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे में ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पैर मतलब क्या होता है, अब वो फैल सकता है, यानी कि अपने आप से कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 7 दिन तक जो चिड़िया और चिड़े होंगे, गेंद और मादा गेंद और जो होगा वो उसकी हिफाजत करते रहेंगे दोनों लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, 8वें दिन उसकी आँख खुलती है। यानी अभी 7 दिन तक वो अंधा रहता है, 8वें दिन उसकी आँख खुलती है। 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है, यानी कि चिल्लाने लगता है वो, ठीक है। 9वें दिन उससे पहले वो चुपचाप रहता है। अंडे से बच्चे पहली प्रवास तक कोई 14 हफ्ते का वक्फा होता है, यानी कि अंडे से जब बच्चा निकलता है तब से लेके उसके उड़ने तक कम से कम 14 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। गेंद के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है, यानी कि उसकी जो खाल है उसके नीचे उसकी चर्बी होती है। जब तक ये बच्चे खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेते, उनका गुजारा इस चर्बी पर ही होता है। यानी कि उनके आजू बाजू परों के नीचे वगैरह किसी जगह पे चर्बी होगी, उसको ही खाते हैं वो नोच नोच के। अब देखिए ये भी अल्लाह मियां का ही कुदरत है कि उन्होंने इस तरह से बनाया कि उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। वो खुद उस चर्बी को नोच के खाते हैं और वो उतने टाइम तक ही चलती है जब तक वो खुद मछली पकड़ना ना सीख ले। ये चर्बी सदरी की तरह उनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। अब सदरी किसे कहा जाता है, बोटी जो रुई की बनाते हैं ना, एक तरह से जैकेट टाइप की। अब देखिए ये पहले ज़माने के पहनावे हैं, आजकल लोग इन्हें नहीं पहनते। इसको मतलब बूढ़ी औरतें हाथ से बनाती थी, इसमें आस्तीन नहीं होती थी, उसे सदरी कहा जाता था। इसके अंदर रुई भरी होती थी, जैसे आजकल आप लोग वो पहनते हैं ना इनर वगैरह, तो इनर पहले ज़माने में नहीं होते थे। बल्कि पहले क्या, मेरे बचपन तक की भी इनर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो इनर की जगह पे सदरी को, इस चीज़ों को पहनाया जाता था, जिससे इसके अंदर कॉटन भरी होती थी ढेर सारी, तो ये खूब गर्माती थी, तो बच्चों के पसलियों में हवा नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो बीमार नहीं पड़ते थे सर्दियों में, ठीक है। कुदरत ने दुनिया में गेंद जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हैरत अंगेज़ परिंदे पैदा किए हैं। इनको महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब ये कहते हैं कि अल्लाह मियां ने इसी तरह से और भी बहुत सारे परिंदे जानवर बनाए हैं और इनको महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि हम पॉल्यूशन को कम करें ताकि ये सब लोग ज़िंदा रह सके। पेड़ों को कम काटें, समुद्र को कम गंदा करें, ये सब चीज़ों का ख्याल हमें ही रखना है। अब यहाँ देखिए मश्क आता है, यानी अब आपको मायने याद करना है। तो जर्द माने होता है पीला रंग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। गोल्डन रंग को जर्द रंग कहते हैं। हुलिया का मतलब होता है वो वाज़ेह कतई, यानी सामने से वो कैसा दिखता है। मखसूस माने होता है ख़ास, रफ्ता यानी धीरे धीरे। हैरत अंगेज़ यानी अचंभा पैदा करने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको हैरान कर दे। सतह माने क्या होता है, ऊपरी परत। अब लिखा है खुश्क माने होता है सूखा। प्रवास माने होता है उड़ान। वक्फा माने होता है दरमियानी मुद्दत, यानी कि कितना टाइम लगा, पीरियड है ना, टाइम पीरियड। वक्फा यानी टाइम पीरियड, ठीक है। सदरी क्या लिखा है, सीना बल, वाइस कोट, है ना। यह मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसे बनाया जाता था जिससे सीने पे कोई हवा नहीं लगती थी और बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे। परिंदा वाले चिड़िया, ठीक। अब यह लिखा है, नीचे लिखे लहुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो आपको ये ज़ोर से पढ़ना है, तो आप लोग घर में ज़ोर से पढ़ेंगे ताकि सबको पता चल जाए आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। गोताखोर यानी गोता लगाने वाला। जर्द वाले पीले रंग का। खुराक वाले खाना। हुलिया वाले पहनावा कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। वैसे हुलिया पहनावे को भी कहते हैं और हुलिया उसके जैसे अब मैं कहूँ, अगर आप पूछे मैम आप कैसी है, मतलब दिखने में कैसी है, तो मैं अगर अपना जो आपको हुलिया बयान करूँगी तो उसे हम हुलिया ही कहेंगे कि मेरी ऐसी आंखें हैं या कैसा मुंह है, कैसी नाक है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी ये मेरा हुलिया कहलाएगा, ठीक है। और हुलिया पहनावे को भी कहते हैं और मखसूस माने होता है कोई ख़ास चीज़, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है कि सोचिए और बताइए। ये आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को आंसर शीट से पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे और मुझे पढ़ाने में भी आसानी रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल नंबर 1 है ना, गेंद कहाँ पाई जाती है। तो अब इसका जवाब क्या लिखेंगे, गेंद एक समुद्री चिड़िया है। ये ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है।
ये कभी कभी फ्योरलैंड के साहिल पर भी नजर आती है, यानी कि ये आपको ज़्यादातर कहाँ समंदर के किनारे ही और ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है। अब देखिए क्या लिखा है, गेंद किस तरह गोता लगाती है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि गेंद किस तरह से गोता लगाती है। इसका गोता लगाने का तरीका बहुत हैरत अंगेज है। ये पानी की सतह से 50 फीट ऊपर जाती है, ठीक है, और उसके बाद अचानक से परों को बंद करके सीधे पानी की सतह तक टकरा जाती है और बिल्कुल गायब हो जाती है। ठीक, ये सब अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके। आप लोग आंसर्स लिख लेंगे जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्या लिखा है, बछीरे गेंड के बारे में कौन सी हैरत अंगेज बात बताते हैं। यानी जो बछुआरे हैं, जो मछलियों को पकड़ते हैं, वो गेंड के बारे में क्या बात बताते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई गेंड जिंदा मिल जाए तो उसके मुंह से वो 4 मछलियां उगल देती है और वो मछलियां भी जिंदा होती है ना। और यही हैरत अंगेज बात है कि वो उसके मुंह में रहने के बावजूद जिंदा होती है। ठीक, तो आप इस तरह से ये यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है, गेंड अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो आप बता सकते हैं कि गेंड अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। और किस चीज से बनाती है, घास से, है ना, समंदर के सूखी घास से बनाती है। पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन यह लिखा है, गेंड के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि उसके बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी पर नहीं होते, गंजा होता है और अंधा भी होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि पूरे 24 घंटे के बाद उसके अंदर कुछ ताकत आती है और 8वें दिन उसकी आँख खुलती है, यानी कि 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है, यानी 8-7 दिन तक वो अंधा ही रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक सदरी टाइप की होती है जिसे वो खाता रहता है। जो खाल के नीचे चर्बी होती है उसको खाता भी रहता है और वही उसका हिफाजत भी करती है। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछा गया है और ये कम से कम आपके 2 मार्क्स का आएगा। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो और अगर चाहे तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा इसमें से कट करके बना के भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। तो अब आप यहाँ देखिए सारे आपको भरे हुए मिल गए हैं। आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी भर लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, गेंद का गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज है। गेंद पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक उड़ान भरती है। उसके बाद क्या लिखा है, बछीरे समंदर की गहराई में जाल डाले मछली का इंतजार कर रहे होते हैं। अपने घोंसले के लिए समंदरी घास का इस्तेमाल करती है। पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो यहाँ आपको दिए गए हैं, सारे ये जुमले आपके बुक से ही लिए गए हैं। और यहाँ पे जो लकीरें हैं इसका मतलब ये है कि ये आपके फिलअप से यहाँ पे फिल कर दिए गए हैं। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये लफ्ज़ है, आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए। जुमलों में आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो ये जुमले भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके टीचर समझ जाएंगे कि आपने मेरी वीडियो से लेके, इसीलिए जुमले आप अपने आप से बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हैरत अंगेज का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको हैरत में डाल दे, जो आज से पहले आपने नहीं देखी हो। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि ये चीज़, कोई भी चीज़ मान लीजिए, इस पेन ने, रोशनी वाले पेन ने मुझे हैरत में डाल दिया, या रोशनी वाला पेन देखकर बहुत हैरत अंगेज चीज़ थी। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। हिफाजत के, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने गार हिरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। तो आप इस तरह से जो चाहे वो लिख सकते हैं। अब मुजाहिरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बोट क्लब पर औरतों ने महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया, यानी कि अनशिल किया, आंदोलन किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्फा वाले होता है टाइम। तो आप लिख सकते हैं कि 2020 का पूरा वक्फा, हाँ 2020 का पूरा वक्फा कोरोना में चला गया। जितना भी ये टाइम था सारा 2020 से 2019 के आखिर से लेके 2021 के शुरू तक सारा टाइम कहा गया आपका कोरोना में चला गया और हमने एक लफ्ज़ भी पढ़ाई नहीं की। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। अब देखिए नीचे जो आपको लफ्ज़ दिए गए उनकी आपको जमा बनाना है। यहाँ देखिए परिंदा लिखा है, परिंदा एक वचन होता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर, वाहिद। अब आपको इसको प्लूरल करना है, यानी कि इसका जमा बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो क्या हो जाएगा, परिंदा का परिंदे। हैवान का क्या हो जाएगा, हैवानात। ठीक है, मछली का क्या हो जाएगा, मछलियाँ। सदरी का क्या हो जाएगा, सदरिया। अंडा का क्या हो जाएगा, अंडे। और चिड़ा का क्या हो जाएगा, चिड़िया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चिड़िया का चिड़िया। तो इस तरह से ये सारे आपके हो जाएंगे। अभी आपका अमली काम होता है, ये आपकी एक्टिविटी होती है, इसको आपको खुद करना होता है अगर आपके टीचर दे तो। अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई अहम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में आए। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल यहाँ लिखा है, इल्मी काम में क्या, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लिखा है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने तरह के परिंदे पाए जाते हैं, उनमें से किसी की
चंद खूबियाँ, यानी कोई भी एक परिंदे की चंद खूबियाँ आपको बयान करनी है। तो जैसे इसमें आंसर इन्होंने दे दिया है कि हमारे पास मुख्तलिफ परिंदे रहते हैं, जैसे चिड़िया, तोता, बैला, कबूतर, चील, फाख्ता, मुर्गा, कोयल वगैरह। ये सारे आपने आम तौर पर देखे होंगे, है ना। तो अब उसमें से इन्होंने यहाँ पे तोते की खूबियाँ बयान की गई है। तोते के बारे में बताया गया है, तोता कैसा होता है ना, क्या कैसी चोंच होती है, क्या खाना पसंद करता है, कितना ऊंचा उड़ सकता है, यह सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। और आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने बच्चों को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बच्चों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।